Hi there, welcome back. Let us start now the third service, the service of go down or warehouse. Now see, कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन के बाद अब तुरंत तो उसको बेच नहीं पाएंगे, तुरंत तो उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, कई चीज को आपको स्टोर करना पड़ेगा. सो go down is necessary for preserving the perishable goods. Some goods have only seasonal demand, but its production takes place throughout the year. अब देखो फटाकड़ा की बात करें तो फायर क्रैकर्स ऐसा थोड़ी है कि दिवाली से पहले ही सब बनाएंगे. उनका प्रोडक्शन धीमे धीमे आपको पूरा साल करना ही पड़ेगा, लेकिन सीजन में वो उसका यूज हो जाएगा. अब अचार ले लो, राइट, तो मैंगो का सीजन में मैंगो के टाइम में अचार बनेगा, लेकिन उसका आपको बेचने का तो पूरे साल करना ही पड़ेगा. तो वी हैव टू स्टॉक इट, राइट. तो सच गुड्स आर स्टोर्ड इन गो डाउन, एंड जब डिमांड होता है इट इज सप्लाइड फ्रॉम गो डाउन. यानी एक्चुअली हम बोल रहे हैं यहाँ पे टाइम यूटिलिटी क्रिएट होना. On many occasions, material are essential to be stored for production, for inventory management also as part of commerce. So go down जरूरी है, right? कंपनी में सामान जब तक स्टोर होगा नहीं या उसके पास स्टॉक नहीं होगा, वो प्रोडक्शन कैसे कंटिन्यूसली कर पाएगा. तो कंपनियों को रॉ मटेरियल को भी बल्क में लेना पड़ेगा. जब सीजन में हो, जब मिल रहा है सस्ते में, तो आपको बल्क में वो लेना पड़ता है, बाद में वो स्टोर करेंगे, एंड देन रेगुलर सप्लाई होगा तो आपका पूरा कंपनी का पूरा सिस्टम चलेगा ना. तो होल प्रोडक्शन लाइन चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा. और यानी इन्वेंटरी का मैनेजमेंट के लिए भी स्टोरिंग करना पड़ेगा. सो लेट अस नाउ डिफाइन अ गोडाउन. तो गोडाउन इज सच अ सर्विस, देखो वो भी सर्विस ही है, वे प्रोडक्ट इज स्टोर्ड. While storing the product, the quality of the product is preserved so that minimum change occurs in the quality. ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन मकसद वही है, to store the goods and also to ensure the preservation of the quality of the product. Go down creates time utility. मैंने आगे बोला ना, go down creates time utility for product. एक साथ मार्केट पे सब चीज डाल देंगे तो उसका वैल्यू टूट जाएगा. लेकिन जब डिमांड आता है तब उसका सप्लाई करे तो अब यूटिलिटी क्रिएट होती है और प्राइस भी मेंटेन होती है ना. लेट अस टॉक ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड टाइप्स ऑफ गोडाउन. तो गोडाउन को हम 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप के पर्सपेक्टिव से, पर्सपेक्टिव मीन्स नजरिए से, दृष्टि से, यानी ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेस ऑफ पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, एंड ऑन द बेस ऑफ यूजफुलनेस. ओनरशिप की पर्सपेक्टिव से वी हैव प्राइवेट गो डाउन, पब्लिक गो डाउन. कस्टम ड्यूटी पेमेंट के पर्सपेक्टिव से वी हैव कस्टम ड्यूटी पेड गो डाउन एंड कस्टम ड्यूटी अनपेड गो डाउन, ऑल्सो कॉल्ड बॉन्डेड गो डाउन्स. एंड यूजफुलनेस की पर्सपेक्टिव से जनरल यूजफुलनेस की गोडाउन एंड स्पेशल यूजफुलनेस की गोडाउन. चलो एक एक के बारे में देख लेंगे. तो ओनरशिप पर्सपेक्टिव की बेस पे प्राइवेट एंड पब्लिक. प्राइवेट गोडाउन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल. सो अ ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर ओन्स अ गोडाउन फॉर स्टोरेज ऑफ हिज ओन गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन रिक्वायरमेंट. इट इज कॉल्ड प्राइवेट वेयरहाउस, खुद की मालिकी का. दुकानदार कई बार अपना सामान, लाइक से प्लास्टिक की दुकान है, तो प्लास्टिक का दुकान छोटा है, कितना सामान आप रखेंगे ना. शायद दुकानदार को 20-30 लाख का सामान उसके पास पड़ा है, लेकिन वो दुकान में एक साथ में 3-4 लाख का दिखा पाएगा. तो बाकी का जो सामान है वो एक गोडाउन में स्टोर करेगा. प्राइम लोकेशन में बड़ी जगह लेके सब दिखाना, इट इज नॉट कन्वीनियंट, नॉट फीजिबल, इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा. तो वो प्लास्टिक वाला क्या करेगा, एक छोटा मोटा दुकान ले लेगा जिसमें वो अपना सामान को बेच सकता है, एंड दूसरी जगह पे सस्ते में गोडाउन ले लेगा जिसका भाड़ा कम होगा. तो दुकान में बेचेगा, गोडाउन से सप्लाई करता जाएगा. नहीं तो दैट्स इजियर ना. प्राइवेट गोडाउन. पब्लिक गोडाउन, अ गोडाउन विच इज ओन्ड नॉट फॉर स्टोरिंग गुड्स फॉर ओन बिजनेस बट फॉर पब्लिक यूज, इज कॉल्ड पब्लिक गोडाउन. तो they are owned either by private individual or by an institution. लेकिन बहुत सारे लोग इसमें अपना सामान स्टोर कर सकते हैं, यानी प्रोफेशनली ये गोडाउन आप
में अपना आप उसका यूज कर सकते हैं. बाय पेइंग रेंट एंड बेयरिंग अदर एक्सपेंसेस एनी बिजनेसमैन कैन यूज दिस गोडाउन. यानी इट्स ओपन गोडाउन. नॉर्मली दे आर नियर रेलवे स्टेशन, नियर पोर्ट और नियर एयरपोर्ट्स, या सिटी के बाहर. सिटी के बाहर बड़ा वेयर हाउस या बड़ा गोडाउन कोई कंपनी क्रिएट करेगा. बहुत सारी कंपनीज वो सिटी के बाहर अपना प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे बिकॉज वो सस्ता पड़ेगा. उनकी दुकान सिटी के अंदर होगी. जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का दुकान है, तो वो क्या करेगी, सिटी के अंदर प्राइम लोकेशन में अपनी दुकान है. प्रोडक्ट्स का स्टोरेज वो सिटी के बाहर करेंगी, सस्ते में होगा वहाँ पे, बड़ा गोडाउन होगा वहाँ पे, सस्ते में. वो मे बी कैन बी इन प्राइवेट और इट कैन बी पब्लिक. वहाँ पे स्टोर होगा. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो गोडाउन से सामान छुड़ाएगा और अपना दुकान में लेके आएगा. तो आज पब्लिक वेयर हाउसेस एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन की तौर पे डेवलप हुए. दे गारंटी प्रोडक्ट स्टोरेज, प्रोडक्ट का मेंटेनेंस एंड इवन प्रोटेक्शन. सी दे गारंटी दिस. Public godowns provide receipt for the products which have been accepted by them for storage. इससे क्या हो, they are transferable also, ये receipts. And so while the product is in public godown, they can be purchased and sale of such products. यानी I as a businessman can put all my products in the godown. Public godown में मैं सामान को स्टोर करूँ. मेरा शोरूम में छोटा रखूँ. अब कोई कस्टमर मेरा प्रोडक्ट देखने आया तो शोरूम में आ सकता है. आई कैन शो ही माई प्रोडक्ट्स, या कैटलॉग में दिखा दूँ. उसको ऑर्डर करना है, एक डेमो दिखा दूँ, डेमो प्रोडक्ट में रखूँ मेरे पास स्मॉल स्केल में. उसको ऑर्डर करना है, लेट्स से उसको मैं टाइल्स बेचता हूँ, तो मेरे दुकान में मैं टाइल का शोरूम मैं सैंपल दिखा दूंगा. वो आदमी को टाइल्स पसंद आ गया. अब वो बोलेगा मुझे ऐसे 1000 टाइल चाहिए, यानी मुझे लेट्स से 100 डब्बे चाहिए 10-10 टाइल वाला. तो मैं उसको क्या करूँगा, उसका पेमेंट ले लूँगा, उसको रिसीट मैं उसको दे दूंगा, चलन बना दूंगा. अब वो चलन लेके उसको बोलूंगा कि काम करो, मेरा गोडाउन वहाँ पे है, आप गोडाउन पे जाओ, ये दिखा दो, आपको मेरा प्रोडक्ट डिलीवरी वहाँ से मिल जाएगा. तो वो आदमी वो गोडाउन पे जाएगा, गोडाउन पे वो चलन दिखा के वहाँ से वो छुड़ा देगा प्रोडक्ट, राइट, एंड डिलीवरी उसको हो जाएगी. अब वो गोडाउन मेरा नहीं है. मैंने एक पब्लिक गोडाउन पे वो सामान रखा है मेरा. मैंने भी वो भाड़े पे मेरा सामान रखा है, और वो भाड़े वाला जो है मीन्स वो ही मेरा सब संभाल रहा है. वो स्टोर भी कर रहा है, वो मेंटेन भी कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो सप्लाई भी कर रहा है. मेरे क्लाइंट को वो सप्लाई भी कर रहा है. तो मेरा काम इजी हो गया ना. चलो ये हो गया. अब लेट अस सी ऑन द बेस ऑफ कस्टम ड्यूटी. तो फर्स्ट थिंग इज कस्टम ड्यूटी पेड हो ऐसा गोडाउन. तो इंपोर्टेड गुड्स फॉर विच इंपोर्ट ड्यूटी हैज बीन पेड, कस्टम ड्यूटी पे हो चुका है, बट देयर इज नो immediate availability of transport facility to transport them. They are stored in public godowns near the seaport, airport and border areas. तो ऐसे गोडाउन आ गोडाउन फॉर प्रोडक्ट हुज कस्टम ड्यूटी इज पेड. मैंने इंपोर्ट किया सामान, मैंने ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी पे कर चुका हूँ, लेकिन तुरंत मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है उसको छुड़ाने का, या मुझे अभी तुरंत छुड़ाना भी नहीं है, मुझे बाद स्टेप बाय स्टेप छुड़ाना है. तो मैंने वो पोर्ट पे वो गोडाउन में मैं सामान रख दूंगा. आई ऑलरेडी पेड कस्टम ड्यूटी, इसलिए अभी वो उसको अंदर लाना ईजी है. अब या तो मैं जब चाहिए तब मैं छुड़ा दूंगा, या सेम थिंग मैंने किसी को बेचा, अब उसको बोलूंगा कि तुम काम करना, वही से ले लो ना. मैं सूरत में हूं, मेरा सामान बॉम्बे के गोडाउन में पड़ा है. अब कोई क्लाइंट आया, उसको सामान चाहिए, जैसे वो पुणे का क्लाइंट है, तो आई टेल हिम भाई सूरत से बॉम्बे से सूरत आए, वापस सूरत से पुणे भेजूँ तो डबल खर्चा लगेगा. एक काम करना, आप बॉम्बे से छुड़ा दो, सीधा आपको बॉम्बे से लाके ले लो, बॉम्बे पोर्ट से छुड़ा दो, तो बॉम्बे पोर्ट से सीधा उसको सामान मिल जाएगा, जितना मैं बोलूँ उतना, बिकॉज आई हैव पेड कस्टम ड्यूटी. सेकंड इज बॉन्डेड गोडाउन. यहाँ पे द कस्टम ड्यूटी विल हैव टू बी पेड ऑन इंपोर्ट, यानी अब तक मैंने ड्यूटी पे नहीं किया है, गोडाउन में पड़ा है सामान, अभी ड्यूटी पे नहीं हुआ है, छुड़ाते वक्त मुझे ड्यूटी पे करना पड़ेगा. तो इफ सच गुड्स फॉर विच कस्टम ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड दे आर स्टोर्ड इन गोडाउन, देन those godowns are called bonded godowns. Now such godown are located near place of import like ports, border of country etc. See, एक फायदा ये नॉर्मली मैंने अगर इंपोर्ट किया सामान लेकिन मैंने कस्टम ड्यूटी पे नहीं किया है,
तो जब तक मैं कस्टम ड्यूटी पे नहीं करूंगा वो सामान मैं अंदर ले नहीं पाऊंगा, कंट्री के अंदर ला नहीं पाऊंगा, तो वो बॉन्डेड वेयर हाउस में पड़ा रहेगा। अभी फायदा ये है कि लेटर से मुझे री एक्सपोर्ट करना है, देखो मुझे अगर इसका री एक्सपोर्ट करना है तो मैं क्यों अंदर इंडिया में घुसाऊं, मैं क्यों इंपोर्ट ड्यूटी पे करूं इंडिया में लाने के लिए, मैं सीधा उसको वहीं से एक्सपोर्ट कर लूं ना, तो आई डोंट हैव टू पे इंपोर्ट ड्यूटी। लेटर से मैंने सऊदी अरेबिया से गोल्ड मंगवाया या मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया सऊदी से, या चलो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, मैंने चाइना से कोई प्रोडक्ट्स ऑर्डर किया और यही प्रोडक्ट का मैंने मार्केटिंग किया और लेट अस से मुझे दुबई का एक पार्टी ने ऑर्डर दिया, मुझे ऑर्डर दिया, दुबई की पार्टी को नहीं मालूम कि मैंने चाइना से वो सामान वहां से मंगवाया है, उसने मुझे ऑर्डर दिया। तो मैं क्या करूंगा, मैंने चाइना से जो सामान आया वो पोर्ट पे पड़ा रहेगा, मैं अंदर नहीं लाऊंगा, कंट्री के अंदर नहीं लाऊंगा, गोडाउन से बाहर नहीं छुड़ाऊंगा, यानी मैंने उसका ड्यूटी पे नहीं किया, मैं वो गोडाउन में ही उसका रीपैकेजिंग करा दूंगा, मेरा नाम डाल लूंगा, मेरा पैकेजिंग मेरे कंपनी का लोगो डाल के वो सामान को छोड़ाऊँ रीपैकेज करके मैं वही गोडाउन से सीधा वापस दुबई भेज दूंगा, यानी मैंने री एक्सपोर्ट किया। तो वो क्या देगा, दे फैसिलिटेट क्लासिफिकेशन एंड रीपैकिंग, मैंने रीपैकिंग किया वहाँ पे उसको सामान को छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके रीपैकिंग करके वापस मैंने भेज दिया, तो मैंने ड्यूटी पे करना नहीं पड़ा मुझे, एक ही बार मैं दुबई पे ही वो ड्यूटी पे करके छोड़ा देगा ना, तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर री एक्सपोर्टिंग। एंड देन गोडाउन बेस्ड ऑन यूजफुलनेस पर्सपेक्टिव पे देखे तो वी हैव जनरल गोडाउन, ऐसे सामान जिसमें स्पेशल केयर नहीं लेना पड़े, स्पेसिफिक मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़े, ऐसे सामान को हम जनरल गोडाउन में रखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट शेप, वेट, वॉल्यूम, नेचर आर स्टोर्ड इन सच गोडाउन्स। स्पेसिफिक गोडाउन्स ऐसे प्रोडक्ट के लिए जिसमें स्पेशल केयर रखना पड़ेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ऐसे आइटम्स को हम स्पेशल गोडाउन में ही रख पाएंगे, जैसे कि एक्सप्लोजिव, क्रैकर, पॉइजनस केमिकल्स, कुकिंग गैस, पेट्रोल, इवन पेरिशेबल आइटम्स लाइक फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, उनको कोल्ड स्टोरेज में रहना पड़ेगा, तो ये स्पेसिफिक गोडाउन है। आई कैनॉट कीप दिस थिंग्स इन अ जनरल गोडाउन, इज अ बिग प्रॉब्लम, डैमेज का प्रॉब्लम हो सकता है, इवन कांच का आइटम हो तो कांच का आइटम आई कैनॉट पुट इन अ जनरल गोडाउन, मुझे स्पेसिफिक गोडाउन में ही रखना पड़ेगा, उसके लिए अलग अलग लॉज हैव टू बी फॉलोड फॉर सेफ्टी पर्पस। सो वी हैव डन नाउ द वेयरहाउसिंग का टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन का एक टॉपिक बाकी है, लेट अस फिनिश इट ऑफ इन दिस वीडियो इटसेल्फ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज? तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस will facilitate, means will help the transit of goods, people, goods from one place to another. Transit means movement. So transportation service is required to shift goods from one place to another. You see, हम हजारों साल से ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो यूज कर ही रहे, इनिशियली एनिमल्स वर यूज्ड, व्हीकल्स वर यूज्ड, आज वाटरवे, एयरवे, रेलवे, पाइपलाइन, बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में वी हैव ह्यूमन ऑपरेटेड एंड एनिमल ऑपरेटेड, ह्यूमन ड्रॉन रिक्शा, साइकिल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, राइट, एंड एनिमल ऑपरेटेड लाइक बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, एक्सेट्रा. Then we have airways, right, by airway and even by helicopter, right? For long distance transit, speedy transit के लिए हम airway use करते हैं, and जहाँ पे runway possible नहीं है, hilly area है, hostile area है, दुश्मन का area है, वहाँ पे helicopter बहुत easy पड़ता है. Then land transport की बात करते हैं, और we have railways, right, diesel या इलेक्ट्रिसिटी का engine, right? अभी कोलसे की गाड़ी चली गई अभी, लेकिन रेलवे नॉर्मली बाई डीजल और इलेक्ट्रिक. रेलवेज यूज केबल, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये नया न्यू टाइप ऑफ मैग्लेव ट्रेन है, वगैरह 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 सिस्टम्स आर देयर. इवन गैस इज यूज, सीएनजी का रेलवे भी है. सिटी के अंदर मेट्रो रेल भी होता है विद इन सिटी. रोडवे सबसे अच्छा है, अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी चाहिए तो रोडवे आर बेस्ट. आपको सर्विस कैन बी गिवन एट द डोर स्टेप बाय रोडवेज. उसमें बस इज अ वेरी इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फॉर मास ट्रांजिट, राइट. लेकिन ट्रक फॉर गुड्स का ट्रांसपोर्ट, फॉर लेसर वेट वाले गुड्स, राइट, लेसर डिस्टेंस के लिए ट्रक इज यूजफुल. रेलवे इज बेस्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लेकिन ट्रक इज गुड फॉर लेसर रूट. लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, व्हीकुलर ट्रांसपोर्ट के कारण एयर पोल्यूशन बढ़ता है.
काफ़ी सिटियों में आज बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS चालू हुआ है, जिसमें एक स्पेशल रोड ही रखा है BRTS लेन्स में. गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, राजकोट जैसे सिटी में BRTS को अच्छी तरह से अमल कर रहे हैं. एंड इससे काफ़ी फ़ायदा भी होता है, टाइम बचता है, एंड एट द सेम टाइम पोल्यूशन भी कम हो जाता है और व्हीकल और ट्रैफिक भी कम होता है. वाटरवेज कैन बी सीन इन सी, रिवर, लेक, कैनल रूट में वाटरवेज कैन बी डन. डैम के अंदर वाटरवे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. कैनल्स कैन बी यूज एज वाटरवे. Foreign trade is possible by waterway only. Sea routes are there for foreign trade. Waterway are very cheap, but they are slow. See, pro and con तो होता ही है ना. They are cheap routes compared to other sources, but they are a little slow. तो आपको जल्दी भेजना है तो एयरवे से भेजो. आपको समय का प्रॉब्लम नहीं है, आपको सस्ता करना है तो वाटरवे से भेजो. कोस्टल एरिया में तो फेरी सर्विस भी है जो काफ़ी अच्छा है लोगों को मूव करने के लिए, सामान को मूव करने के लिए, इवन कार को मूव करने के लिए फेरी आर यूज्ड. पाइपलाइंस में भी अब यू कैन यूज पाइपलाइन टू ट्रांसमिट लिक्विड और गैसियस प्रोडक्ट्स जैसे फ्लूइड वेस्ट, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हम पाइपलाइन से भेज सकते हैं. जैसे गैस, नेचुरल गैस है, उसको हम हजीरा से, गुजरात में हजीरा से अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी भेज सकते हैं पाइपलाइन के थ्रू. तो ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड through pipeline in state like Assam, Bihar, Gujarat, UP and Haryana. Okay, so the whole lesson now is over. आप ये क्वेश्चन आंसर्स, ये रिवीजन का टॉपिक आप पढ़ लेना. एंड क्वेश्चन आंसर्स में यू सी इंश्योरेंस के रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन दिस लेसन. द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, राइट, देन टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस, लाइफ ऑफ इंश्योरेंस डज नॉट अप्लाई टू लॉस कंपनसेशन प्रिंसिपल, वाई, ये आपको करना है. देन प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. देन दिस क्वेश्चन, देन गोडाउन का ये देखो, गोडाउन क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, एक्सप्लेन इट. टाइप ऑफ गोडाउन की बात है यहाँ पे. एंड ऑल द बिग क्वेश्चंस, यू सी ऑल द बिग क्वेश्चंस आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू सी हाउ डज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डिफर फ्रॉम जनरल कॉन्ट्रैक्ट. स्टेट and explain the types of insurance, very important answer. State and explain the types of general insurance, right? Or state the type of general insurance and explain any two in detail. IRDA पे short note, very important. And warehouse का classification, right? And then explain custom duty paid warehouse. Yeah, any one of them you have to explain. उसके अलावा this one, all the full forms, right? आप please आप याद रखना. And short, in short all this come, especially NSC, KVP, PPF. They are very very important. IRDA, right? FDI, they are important full forms. Alright, so we conclude the whole lesson. Hope you understood and hope you enjoyed listening to it. Bye.